बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं चलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूयभावुकाः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। वीर बजरंग बली की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। हमारे पास भगवान को पुकारने की सिवाय और कोई साधन नहीं है। भगवान की कृपा प्राप्त करने को उनको पुकारने के अतिरिक्त और कोई साधन कोई माध्यम नहीं है। अगर पुकार में भी कमजोरी है तो हमारा अपराध है, किसी और का नहीं। इसलिए जैसे पुकारते हैं किसी को, भागवत में सब नामों की कथा आती है। भगवान को गोविंद क्यों कहा जाता है, किसने कहा गोविंद पहली बार, हरे किसने कहकर पुकारा, गोपाल किसने नाम दिया भगवान को। जितने भगवान के नाम हैं सब नामों का इतिहास श्रीमद् भागवत में है। इसलिए वो कथा समयानुसार आएंगी सब।
परंतु ये पुकारने के संकीर्तन की ध्वनि सिद्ध ध्वनियां हैं। इसको अपने प्रिय को जैसे बुलाते हैं, प्यारे को आवाज लगाते हैं, जैसे इस तरह प्रेम पूर्वक बोलिए। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु 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 हरे, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। झूमत द्वार गयंद अनेक, जंजीर जुरे मद अम्बु चुचाते, तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गौन होते बढ़ी जाते, भीतर चंद्रमुखी अवलोकते, बाहर भूप खरे न समाते, ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे जानकी नाथ के रंगन राते, धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़त काफूर, मन मूरख गोविंद भज, क्यों चाटत जग दूर। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कह नानक हरि भज मना, जैसे जल को मीन। वारी मथे बरु होय घृत, सिकता दे बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। कामी नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। चलो सखी ता जाइए, जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचे हरि मिले, एक पंथ दो काज। अपने अपने घरन के
सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन के, धन्य धन्य रघुवीर। मिसरी को मिछरी कहत, कहत क्षीर सन छेर, छोटो सो सुत नंद को, हरे हमारी पीर। बोलो मंगल मूर्ति भगवान की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। श्री शुकवाच भूद्वीप वर्ष शरिद त्रिनभ समुद्र, पाताल दिंग नरक गणलोक संस्था, ख्याता मया तव नृपाद्भुतमीश्वरस्य, स्थूलं वपुः सकल जीवनिकाय धाम। जिह्वान वक्ति भगवद्गुणनामधेयं, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्। कृष्णाय नो नमति यत्शिर एकदापि, तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। न यत्र वैकुण्ठकथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवान्, सुरैः स लोकोऽपि स वै न सेव्यताम्। अहो अमीषां किमकारि शोभनं, प्रसन्न येषां स्विदितः स्वयं हरिः। यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे, मुकुन्द सेवोपैकं स्पृहाहिनः। आनंद कंद भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम, अकारण करुण करुणा वर्णालय, सर्वांतरात्मा सर्वाध्यक्ष, अगणित घटना पटीयान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम प्रभु, सदगन चिदगन आनंद घन स्वरूप पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण का दिव्य गुणानुवाद जो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है, परमहंस योगीराज श्री सुखदेव महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित को गंगा के परम पावन तट पर विराजमान होकर श्रवण करा रहे हैं। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, ब्रह्मांड भगवान का शरीर है। जो हम दिखाई पड़ता है हमारे को, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे सितारे अगजग जड़ चेतन लता पेड़ पौधे गुल्म वृक्ष वनस्पति, ये सब जो दिखाई पड़ता है ये ब्रह्मांड भगवान का शरीर है। ब्रह्मांड शब्द बहुत सुनते हैं आप हम, पर किसको ब्रह्मांड कहा जाता है, कितना बड़ा होता है ब्रह्मांड? भागवत में उसका लक्षण बताया है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? पंचम स्कंध में भूगोल खगोल का वर्णन है, जहां वहां पर ब्रह्मांड की चर्चा है और ब्रह्मांड के रूपरेखा बताई है। अंड मध्यगत सूर्यो द्यावा भूम्योर्यदंतरम, सूर्यांड गोलयोर मध्य कोट्यस्यु पंचविंशति। ये जो सूर्य हमारे हैं, ये सूर्य को मध्य का बिंदु मानकर इसके चारों तरफ 50 करोड़ योजन का एक गोल दायरा खींचा जाए। एक योजन बोलते हैं 4 कोस या 8 माइल या 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर क्षेत्र का नाम है एक योजन, और 50 करोड़ योजन इतना बड़ा एक गोल चक्र बनाया जाए, बीच में सूर्य मध्य बिंदु की तरह हो। जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बालक जब गोल वृत्त बनाना होता है तो पेंसिल वाला हिस्सा चारों तरफ घुमाते हैं और नोक वाला हिस्सा कागज के बीचों बीच रखते हैं।
उसी तरह सूर्य को मध्य बिंदु मानकर चारों ओर 50 करोड़ योजन का गोल दायरा बनाए जाने पर जो वृत्त बनेगा उसका नाम ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड। ऐसे ऐसे जाने कितने ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मांड हैं। इसलिए भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहा जाता है। तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, राम जी की प्रार्थना करने लगे जब, कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जिनके एक एक रोम में, शरीर में जो बाल हैं 3.5 करोड़, इनमें से एक एक रोम में भगवान के करोड़ों ब्रह्मांड लगे हैं। अर्थात कोई गणना नहीं है ब्रह्मांडों की। ये हमारा ब्रह्मांड है, इसका हमारा सूर्य है। ये जितने ब्रह्मांड उतने सूर्य। इसलिए इतने बड़े वृत्त का नाम एक ब्रह्मांड हुआ। इसके अगर 2 भाग किए जाएं, ऊपर वाले भाग का नाम खगोल, नीचे वाले भाग का नाम भूगोल। जैसे मटर का दाना है, अंदर 2 दाल हैं, ऊपर एक पतला छिलका है। इसी तरह ब्रह्मांड को समझो। भूगोल खगोल 2 दाल की तरह हैं और एक बाहरी आवरण है ब्रह्मांड का। इस तरह से एक ब्रह्मांड की रूपरेखा है और राजन ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं। वो जो बाहरी आवरण है उसको आजकल यहां तो कहा है आवरण नाम से भागवत में, और आप लोग जानते हैं उसको ओजोन, ओजोन के नाम से। हाँ, ओसोन या ओजोन, OZON स्पेलिंग है, उच्चारण जो भी हो। वो जब खंडित हो जाता है तो सूर्य से आने वाली किरणों के द्वारा जो रोग होने की संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं जब तक वो सुरक्षित रहता है। और वो खंडित हो जाए ओजोन, तब रोग बढ़ने की संभावनाएं पृथ्वी पर हो जाती हैं। अब संयोग कहो या जो भी कहो, वो ओजोन की परत खंडित हो गई है, टूट गई है। और जहां से टूटी है वो हॉलैंड के ऊपर टूटी है ज्यादा। इसलिए हॉलैंड वालों को खतरा ज्यादा है। बीमारी शुमारी शुरू होंगी तो पहले वहां से होंगी। इसका मतलब ये नहीं घबरा कर वहां से कहीं और शिफ्ट हो जाने की कोशिश करो, परंतु ये प्राकृतिक नियम है। जब मनुष्य प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलता है, प्रकृति को अपनी मां मानने की बजाय प्रकृति को जीतने की कोशिश करता है, मैं प्रकृति को जीत लूं, तब प्रकृति भी मनुष्य से बदला लेती है। सावधान करने के लिए, ये बताने के लिए कि प्रकृति को जीत पाना मनुष्य के बस की बात नहीं है, तुम्हारी कोशिश बेकार है। इसलिए आजकल मनुष्य प्रकृति को जीतने के काम में लगा है। जैसे हम चलाएं प्रकृति वैसे चले, पर ऐसा हो नहीं पाता, संभव नहीं है ऐसा। इसलिए ये ब्रह्मांड एक है राजन। इसमें भूगोल और खगोल, खगोल में आकाश में अनेक जितने नक्षत्र चमकते हैं, ये सब अनेक प्रकार के लोक लोकांतर हैं। उनमें अनेक प्रकार के प्राणी निवास करते हैं। उनका व्यवहार, बोली चाली, भाषा सब भिन्न भिन्न हैं। और जो भूगोल है, भूगोल में भी अनेक प्रकार के देश देशांतर हैं। उनमें अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। आप भारत में जाते हैं तो भारत में बहुत भाषाएं बोली जाती हैं। आप लोग जहाँ से आए, जिस इलाके से आपके पूर्वज, वो बनारस से लेकर और लखनऊ तक का जो हिस्सा है, बनारस, अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच, ये सब आपके पूर्वजों का इलाका, उसको भोजपुर कहा जाता है। वहाँ भोजपुरी बोली जाती है। आइला, खाइला, गैला, ये सब भोजपुरी है। और यही आपकी पहचान भी है। मैं आप निवेदन करता हूँ, सब जगह बोलता हूँ इस बात को, अपनी भाषा को छोड़ने की कोशिश मत कीजिए। ये भाषा तुम्हारी पहचान है। इस भाषा को बोलने में कोई शर्म संकोच नहीं होना चाहिए। पुराने लोग बोलते हैं, बालकों को भी आगे भोजपुरी सिखाओ। ये बाप दादाओं की संपत्ति की तरह है। अगर भाषा छूट गई, धर्म छूट जाएगा, संस्कृति छूट जाएगी।
इसलिए धर्म के साथ जुड़े रहने के लिए अपनी भाषा की जानकारी होना बहुत आवश्यक। भोजपुरी बोलो, हिंदी भाषा पढ़ो। तो भारत में बहुत सारी बोलियां, दक्षिण भारत में जाओ, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कर्नाटक, 4 भाषाएं चलती हैं। कहीं पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, वो बहुत बोलियां भारत में चलती हैं। इस प्रकार सारे संसार में 2 जगह अंग्रेजी चलती है, ब्रिटेन में और अमेरिका में। पर ब्रिटिश और अमेरिकन अंग्रेजी में ही फर्क है, उच्चारण का भेद है, दोनों एक जैसी नहीं है। बाकी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। जर्मनी वाले जर्मन भाषा में काम करते हैं, फ्रांस वाले फ्रेंच में काम करते हैं, आप लोग अपने डच भाषा में काम करते हैं जी। अरब वाले अरबी भाषा में काम करते हैं, रूस वाले रशियन में काम करेंगे। कितनी भाषाएं हैं संसार में, कितने प्रकार के स्वभाव वाले प्राणी हैं। अनेक देश हैं इस भूगोल में राजन, परंतु सब देशों में, भूगोल पर विद्यमान सब देशों में परिपूर्ण देश भारत देश है। भारतवर्ष के समान देश संसार में कोई दूसरा नहीं। भारतेऽप्यस्मिन् वर्षे सलिलशैला सन्ति बहवः। एक तो प्राकृतिक दृष्टि से भारत जैसा देश नहीं कोई। ये जो लोग सवाल करते हैं कि भगवान का अवतार भारत में क्यों होता है, पंडित जी क्या बात, अमेरिका में 24 अवतार हुए भगवान के, अमेरिका में क्यों नहीं हो गए कभी एक बार? जर्मनी में हो जाते, हॉलैंड में हो जाते एक बार, पोलैंड में हो जाते, स्विट्जरलैंड में हो जाते, जर्मनी जापान में हो जाते, चाइना में कहीं पैदा हो जाते एक बार, कहीं न कहीं एक बार अवतार ले लेते। ये सारे 24 अवतार भारत में ही हुए। मालूम पड़ता है और देश वालों से भगवान प्यार नहीं करते। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नहीं, परमात्मा जैसे भारत वालों को जन्म देते हैं, सारे संसार के प्राणियों के पिता हैं नारायण। तो पिता सबके हैं जब, तो सारे देश वालों से उनको प्रेम करना चाहिए। वो 24 बार संसार में आए, पर केवल भारत में ही प्रकट हुए, और किसी देश में क्यों नहीं आए? एक बार सूरीनाम में आ जाते महाराज, परम अरिबिम हो जाते, सारा मक्का में आ जाते कहीं। क्या कारण है? भारत में ही क्यों? मालूम पड़ता है वो अन्याय करते हैं और हम सबसे प्रेम भाव नहीं रखते हैं। हमने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान जैसे भारत वालों को प्रेम करते हैं, सारे संसार के प्राणियों को प्रेम करते हैं। पर अवतार भारत में लेने का कारण भौगोलिक प्राकृतिक कारण है। भारत जैसा देश संसार में दूसरा नहीं कोई। जितने मौसम भारत में हैं, जितनी ऋतुएं, और संसार में कहीं नहीं। 6 ऋतु हैं। सूरीनाम वाले 6 ऋतुएं जानते भी नहीं। 6 ऋतु हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। 6 ऋतु में। सूरीनाम में 2 ही ऋतु हैं बस, गर्मी और वर्षा। आजकल गर्मी चल रही है, वर्षा हो रही है, जरा कम हो जाएगी धीरे धीरे, तो कहेंगे झूरा के दिन आ गए, झूरा। वर्षा नहीं है तो झूरा है, वर्षा हो गई तो फिर वर्षा है। 2 ही मौसम है यहाँ। और ऊपर उत्तर अमेरिका में, वहां भी 2 ही मौसम है। जाड़ा पड़ता है बहुत, और जरा ठंड कम हो जाए तब बोलते समर, सोमर आ गया, सोमर। गर्मी और जाड़ा 2 मौसम। जाड़े में होने वाली वर्षा को वर्षा ऋतु नहीं माना जाता। वो तो जाड़े में हो जाता कभी कभार, मौसम नहीं है वो। इसी प्रकार दुनिया के और देशों में, अफ्रीका में जो हाल तुम्हारा यहाँ, वही अफ्रीका में। आधे में वर्षा बहुत होती है, अफ्रीका में गर्मी बहुत पड़ती है। दुनिया किसी देश में देखो, रूसलान, जमीन सबसे ज्यादा है उसके पास। उसका एक सिरा यूरोप के साथ लगा है, बर्लिन के साथ उधर, और एक सिरा लगा है एशिया के साथ, भारतवर्ष की सीमा की उधर की तरफ। जमीन बहुत है उसके पास। दुनिया में इतने किसी जमीन नहीं देश के पास, परंतु आधे से ज्यादा रूस बर्फ में दबा पड़ा रहता है। वो बर्फ पिघल नहीं पाता। साइबेरिया का जो इलाका है बर्फ से दबा रहता है।
एक मौसम है ठंड, जाड़ा बहुत, वहां का जाड़ा हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। रूस तो क्या कहना है, हम हॉलैंड का जाड़ा नहीं बर्दाश्त कर पाते। जितनी सर्दी हॉलैंड में पड़ती है दिसंबर के महीना में, जनवरी में बर्फ गिरता है जब, भारत में इतना जाड़ा नहीं होता। श्रीमन्नारायण। इसलिए सारे संसार के देशों में एक या दो मौसम है बस। पर देवियों सज्जनों, भारत में हर 2 महीने बाद मौसम बदलता है। अब वहां वर्षा ऋतु, ये आषाढ़ श्रावण का जो महीने हैं वर्षा ऋतु के महीने हैं। गर्मी बीत गई, वैशाख ज्येष्ठ। मैं जब यहाँ आया लगभग 1-1.5 महीना पहले मई में, उस समय हिंदुस्तान में 46 टेम्परेचर थे। 46 हैं, पसीना माँ बात दिन भर जैसे टोंटी खोल दें क्रान, इस तरह पसीना निकलता था लोगों को, बड़ी गर्मी। अब वहाँ वर्षा ऋतु आई है, 2 महीना वर्षा रहेगी, श्रावण भाद्रपद। आश्विन कार्तिक शरद ऋतु है, बादल छंट जाएंगे, आकाश ऐसा धुला मजा हुआ साफ, न जाड़ा होगा न गर्मी होगी न वर्षा होगी। शरद ऋतु सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है। फिर जाड़ा आएगा, फिर बहुत तेज जाड़ा आएगा, और फिर वसंत आएगा। श्रीमन्नारायण। युगल को संभालो या इनको सौंपो किसी को। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इनका काम हो गया, इनको ऊपर ले जाओ मामा जी। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इसलिए भारत पूर्ण देश है, प्राकृतिक दृष्टि से पूरा है भारत। और सज्जनों, यही कारण है दुनिया के सब देश वालों को परमात्मा ने, भगवान ने प्रकृति के कारण एक ही रंग दिया है। जितने पूर्व के देश हैं, थाईलैंड, बर्मा, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, इधर जर्मनी तक, जितने पूर्व के देश हैं, उन सब के शरीर में पीलेपन की झलक है। वो सब पीत देश कहलाते हैं। किसी चीनी को देखो, किसी मलाई को देखो, किसी जापानी को देखो, शरीर में पीलेपन की झलक, जैसे हल्दी पोत कराया हो। और किसी अफ्रीका वालों को एक रंग मिला, काला, ब्लैक। ब्लैक पावर अमेरिका में बनी हुई है, उनको एक रंग मिला है। इसी तरह जो यूरोप वाले हैं, इनको कहा जाता गोरे। ब्रिटेन वालों को गोरी जाति कहा जाता है, उनको एक रंग मिला, गोरा जी। और अमेरिका के मूल निवासी, उनको लाल रंग मिला, रेड इंडियन। आजकल की बात नहीं करते, पुराने अमेरिकनों की बात कर रहे हैं। रेड इंडियन, उनको लाल रंग मिला। किसी को पीला रंग मिला, किसी को लाल रंग मिला, किसी को काला रंग मिला, किसी को गोरा रंग मिला। अलग अलग सारी दुनिया में ये ऐसा हिसाब है। परंतु हिंदुस्तानी का रंग, हिंदुस्तानी का रंग कैसा है? थोड़ा कालापन, थोड़ा गोरापन, थोड़ी लाली, थोड़ा पीलापन, सब का मिक्सचर करो, दैट्स इंडियन कलर। वो हिंदुस्तानी का रंग होगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, तुम्हारे जैसा रंग बनाने के लिए ये गोरे इतना खर्च करते हैं कि इस तरह हमारे हिंदुस्तानियों जैसे हो जाएं। हॉलैंड में जाकर देखो, समुद्र के किनारे जो नंगे इकट्ठे होते हैं, वो नंगों का मेला है जी। हाँ, न्यूड फेयर, क्या है जगह? स्कीफनिंगन। मैं गया एक बार वहाँ, सब नंग धड़ंग, छोटे बड़े सब तेल मालिश किए, धूप में पड़े। मैंने भैया कोई त्योहार है क्या? नंग धड़ंग सब लोग इकट्ठे हैं, किसी को किसी से कोई परहेज नहीं है। बोले नहीं पंडित जी, ये छुट्टियों में आते हैं या गर्मियों में अपना रंग तब्दील करने को, हिंदुस्तानी जैसे हो जाएं, ग्रे। वो ग्रे होने के लिए सब तब तैयारी है। ये तेल मालिश करेंगे, समुद्र में गोता मारेंगे, फिर लंबे लेट जाएंगे। बहुत खर्चा करते हैं पैसा। हॉलैंड की इससे बहुत भारी कमाई है।
आय का साधन है ये। और 5-7-10 दिन किसी को इस तरह करने के बाद कोई कह दे तुम्हारा रंग तो जरा बदलने लगा है, तुम तो बिल्कुल ग्रे हिंदुस्तानी जैसे हो गए हो, तो बहुत खुश, जैसे सारा खर्च किया हुआ सूद ब्याज समेत वापस मिल गया हो। तो तुम्हारे जैसा रंग बनाने के लिए संसार के लोग आतुर हैं। भारतीयों की पहचान भाषा के कारण, संस्कृति के कारण, धर्म के कारण, यहां तक कि उनकी बनावट के कारण हिंदुस्तानियों का मुकाबला नहीं संसार में कोई। हमारी भाषा जैसी भाषा कोई नहीं, संस्कृत जैसी, हिंदी भाषा जैसी। हमारे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं संसार में। धर्म तो कोई है ही नहीं, धर्म केवल हमारा ही है। कोई मत है, कोई पंथ है, कोई रिलीजन है, कोई जत्था है, कोई दल है। धर्म केवल हम जानते हैं, सनातन धर्म। तो हमारे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, हमारी भाषा जैसा कोई भाषा नहीं, हमारे देश जैसा कोई देश नहीं, और हमारे देशवासियों के रंग जैसा संसार में कोई रंगधारी नहीं। इसलिए हम सबसे बेजोड़ हैं, सबसे अलग हैं। भगवान इस विशेषता के कारण भगवान अवतार लेते हैं भारतवर्ष में, भारत में ही प्रकट होते हैं। क्यों? हम भी छोटे बालक से ही पूछते हैं, क्यों भाई बताओ मिट्टी का घड़ा कहाँ बनता है, कहाँ बन पाएगा? तो छोटा बालक भी कहेगा, पंडित जी जहाँ मिट्टी हो, कुम्हार हो, वो चाक हो चलाने का, और सूत्र हो, दंड हो, सब साधन जहाँ हो वहीं मिट्टी का घड़ा बनेगा। सब साधन एक जगह होने चाहिए, तब बनेगा मिट्टी का घड़ा। कोई भी चीज तब बनेगी जब सब साधन होंगे एक जगह। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मिट्टी हो पारामारिकों में, कुम्हार बैठा हो निकेरी में, और चाक चलता हो हॉलैंड में, डंडा कहीं और हो, घड़ा नहीं बन सकता। सब साधन एक जगह होने चाहिए। इरे भगवान गीता शास्त्र में बोलते हैं, मैं तो वहां प्रकट होता हूं जहां प्रकृति का पूरा विकास हो। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, अजोपि सन अव्ययात्मा और भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अपनी प्रकृति को अधिष्ठित करके आत्म माया सहित प्रकट होता हूं। तो भगवान प्रकट तो होते हैं भारत में, पर दो काम सारे संसार में करते हैं। अवतार का प्रयोजन भक्तों पर कृपा और दुष्टों को दंड देना, भक्तों पर अनुग्रह और दुष्टों का निग्रह। ये दो काम सारी दुनिया में करेंगे। भक्त भगवान का प्यारा कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में, भगवान उस पर कृपा करते हैं। और बुरा काम करने वाला भी कहीं हो, वहीं दंड का भागी बनता है वो। दुष्ट दलन और शिष्ट परिपालन, दो काम सारे संसार में करते हैं। तो राजन भारत के समान कोई देश नहीं, ऐसा परम पवित्र देश जहाँ गंगा यमुना सिंधु सरस्वती नर्मदा कावेरी गोदावरी कृष्णा भीमा निर्विंध्या जैसी परम पावन नदियां बहती हैं। गंगा जैसा जल दुनिया में कहाँ मिलेगा? किसी नदी का ऐसा जल नहीं। चाहे अमेरिका की पनामा नदी हो, अफ्रीका का नील महानद हो, रूस की वोल्गा हो, जी टेम्स हो ब्रिटेन की, कोई नदी हो, गंगा जल जैसा चमत्कार संसार की किसी नदी में नहीं। क्या चमत्कार है? गंगा जल में खराबी नहीं आती, विकार नहीं आता। वो ज्यों का त्यों निर्मल यथावत वर्षों रखा रहेगा, 50-100 साल तक भी रखा रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी गंगा जल में विकार नहीं आता। इसलिए गंगा जल की विशेषताओं के कारण गंगा को ब्रह्मद्रव कहा जाता है। ब्रह्मद्रव माने द्रवीभूत ब्रह्म, भगवान स्वयं पानी बनकर बह रहे हैं। जब सारी कोई औषधि काम नहीं करती, मरने वाला जाऊं जाऊं कर रहा हो, तब आखिरी दवाई गंगा जल। लोग बोलते गंगा जल डालो मुंह में जी, बस अब औषधम जाह्नवी तोयं वैद्यो नारायणो हरि। आखिरी वैद्य है नारायण और आखिरी दवा है गंगा जल। इसलिए जहां गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, सिंधु है, सरस्वती है, कावेरी है, गोदावरी है, ऐसी नदियां जहां हैं राजन, वो परम पवित्र देश है भारतवर्ष। उसके समान कोई देश नहीं। ऐसी वहां पर पर्वत हैं, हिमालय के समान पर्वत,
बताओ दुनिया में कहाँ हिमालय जैसा पर्वत। इसी प्रकार गोवर्धन पर्वत भगवान ने जिसको धारण किया, कथा आएगी समयानुसार, भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, वो पर्वत भी पवित्र हो गया। भक्त लोग जो परिक्रमा करने जाते हैं, गिरिराज की परिक्रमा होती है, 14 किलोमीटर परिक्रमा है। गोवर्धन पर्वत लंबा ज्यादा है, ऊंचा कम है, तो परिक्रमा 14 किलोमीटर परिक्रमा है। आप कभी नजारा देखो, कई करते हैं पैदल नंगे पांव चल के करते हैं, कई साष्टांग प्रणाम करते हुए चलते हैं, और कई दूध से परिक्रमा कर, दूध यूं डालते डालते चलते हैं 14 किलोमीटर तक। एक आदमी दूध वाला साथ साथ चलता है, दूध से परिक्रमा की जाती है। जो जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, और जिह्वा पर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण है भगवान कृष्ण, गिरिराज को धारण करने वाले। हे गिरिराज धरण, हे श्री कृष्ण, हम तुम्हारी शरण में हैं। ये मंत्र बोलते परिक्रमा करते हैं। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। हाँ, हो जाएगा यार, कोशिश करो बोलने, कठिन मंत्र नहीं है कोई। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। हम तेरी शरण, हम तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गोवर्धन गिरिराज महाराज, मंगलगिरी, सप्तगिरी, जहाँ भगवान वेंकटेश विराजमान हैं, इन पर्वतों के कारण, दिव्य नदियों के कारण और प्राकृतिक संपत्ति के कारण राजन, भारतवर्ष के समान कोई दिव्य देश नहीं है संसार में। यों तो प्राचीन काल में जो द्वीप थे, आजकल भी वो द्वीप हैं, नाम खाली बदल गया है केवल। आप जहाँ रहते हैं दक्षिण अमेरिका में, इसका भागवत के अनुसार नाम है कुशद्वीप। कुशद्वीप, यहाँ कुशा पैदा होती इसलिए नहीं, बल्कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश का कभी यहाँ शासन हुआ करता था। 2 बेटे थे राम जी को, लव और कुश। कुश यहाँ राज्य करता दक्षिण अमेरिका में। इसलिए अगर कोलंबस के अमेरिका पहुंचने से पहले का इतिहास पढ़ो, प्री कोलंबस हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, क्या था कोलंबस से पहले यहाँ, तो मालूम पड़ता है सूर्य भगवान की उपासना करने वाले लोग यहाँ रहते थे जी। और ये पेरू, तुम्हारे पड़ोस में जो देश है छोटा सा एक, वहां की राजधानी का नाम पहले होता था कुशकू। कुशकू बड़ा सीधा अर्थ था। कुश माने राम जी का बेटा, और कु माने पृथ्वी। कुशस्य कु, पृथ्वी। कुश ने जहां शासन किया हो। और कोलंबस ने पेरू में एक बड़ा भारी सूर्य मंदिर था, उसको तोड़कर और चर्च में उसको कन्वर्ट किया, ये इतिहास बताता है। तो सूर्यवंशियों का शासन था, तो सूर्य को मानने वाले, सूर्य की आराधना करने वाले। यही नहीं, मैक्सिको में जिसको माया कैलेंडर बोलते हैं, माया कैलेंडर, वो माया नहीं, वो मय नाम है, मय। मय दानव, उसका स्थान था ये, मय दानव। मय को बोलते हैं माया, जैसे राम को रामा बोलते हैं, ऐसे मय को माया। क्या है वो कैलेंडर? सन कैलेंडर। सूर्य के द्वारा समय का, तिथियों का, ग्रहण आदि का, ज्वार भाटे का, मौसम का ज्ञान प्राप्त करना सूर्य के स्थिति के आधार पर। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये कुशद्वीप और मैक्सिको के ऊपर उत्तर अमेरिका, उसका नाम क्रौंच द्वीप। अफ्रीका का पुराना नाम है पुष्कर द्वीप। ग्रीनलैंड जिसको बोलते हैं उसका नाम शाल्मली द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का नाम शाकत द्वीप। और भाई जिसमें भारतवर्ष, उसका नाम जम्बू द्वीप। पंडित संकल बोलते हैं जम्बू द्वीपे भरतखंडे। किसका नाम जम्बू द्वीप? यूरोप और एशिया को मिलाकर जितना भूभाग है, जिसको आजकल यूरेशिया बोलते हैं, उसका प्राचीन नाम है जम्बू द्वीप।
तो पुराने द्वीप वही हैं, आज नाम खाली बदल गए हैं। इन 7 द्वीपों पर मनु महाराज के दूसरे बेटा प्रियव्रत का शासन था। प्रियव्रत शासन किया करते थे और उत्तानपाद के भाई होने के कारण विरागी प्रकृति के थे, राजा उत्तानपाद बने। परंतु कालांतर में समझाया बहुत प्रियव्रत को, बेटा तुम भी विवाह करो, विवाह करके घर बसाओ, है विवाह करना कोई बुरी बात नहीं है। पर नहीं मानते थे प्रियव्रत, ना ना मैं तो विराग वृत्ति से रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो ब्रह्मा महाराज स्वयं आए समझाने प्रियव्रत को। प्रियव्रत को समझाया, बेटा विवाह करना बुरी बात नहीं है, तुम्हारे पिता ने विवाह किया तो तुम्हारा जन्म होगा। अगर तुम्हारे पिता ही विरागी हो जाते तुम कहां से आते। ये गृहस्थ होना कोई निंदा की बात नहीं है, हैं घर गृहस्थी हो, संतान को जन्म दो, इसका नाम भी यज्ञ है, गृहस्थ यज्ञ। जिस घर में 3 काम नहीं किए जाते हों वो घर घर नहीं होता है, श्मशान होता है। जो गृहस्थी घर के नियमों का पालन करते हैं वो प्रशंसनीय है, परंतु जो घर के नियमों का पालन नहीं करते, घर गृहस्थी तो हो गए पर गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए वो नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो निंदनीय गृहस्थ हैं। ब्रह्मा जी ने समझाया कौन 3 काम होने चाहिए हर घर में। न विप्रपादोदक कर्तमाने न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जिताने स्वाहा स्वधाकार विवर्जिताने श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। पहला काम तो जिन घरों में कभी किसी सदग्रंथ का पारायण नहीं होता, न कभी रामायण होती है, न कभी महाभारत होती है, और न कभी और पुराण की कथा होती है, न सत्यनारायण होवे, न दुर्गा चालीसा, न हनुमान चालीसा, कुछ नहीं, पशुओं की तरह बनाया और खाया और बस कहते हम जी रहे हैं। पशु तो भी कुछ करता है, अरे पशु बेकार नहीं खाता, पशु का चमड़ा भी काम आता मरने के बाद, जूता बनता है तुम्हारा। हड्डियां भी काम आती, हाथी की हड्डी, जीता हाथी अगर 1 लाख का है, मरा हुआ हाथी 5 लाख का है। हाथी दांत, कितने आभूषण बनते हाथी दांत के, हड्डी काम आती है। गैंडा जो है उसके चमड़े से बेंत बनती है, छड़ी। वो छड़ी जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो, होकोग्लू जिनको हो, दवाई काम करने ने बंद कर दिया हो, वो गेंडे की चमड़े की छड़ी हाथ में रखो तो ब्लड प्रेशर नियंत्रण रहता है जी, इतना काम आने वाला। और बहुत सब जानवर, सबके मोर मयूर के पंख कितने काम में आते हैं, सजावट का काम। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए मयूर के पंख को धारण करते हैं, कितना सुंदर मोर पंख, शोभा तो है ही, शोभा के साथ औषधि भी है। उसका जो चंदा है ऊपर का, लंबी छड़ी नहीं, जो आखिरी हिस्से में आंख जैसी बनी हुई है जहां, वो चंदा, उसको बोलते चंदा। उसको गरम तवे के ऊपर जलाकर और उसकी भस्म को मधु के साथ मिलाकर चाट लेने से पुरानी से पुरानी खांसी रफा दफा हो जाती है। जब बहुत दवा करने पर खांसी न जाती हो, खुल 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 ओ हमेशा चालू रहता हो अलार्म, न सोए न घर वालों को सोने दें, तो वो ये औषधि करो। माने और जीवों का कुछ उपयोग है। किसी का चमड़ा काम आता है, किसी हड्डी काम आती है, किसी का बाल काम आता है। चमड़ी मृग के जो बाल हैं उसे चमर बनता है। भगवान को यूं डुलाते हैं ना, हवा करते हैं मंदिरों में, चमर, वो जो सफेद रंग के होते हैं वो चमरी नाम का मृग होता है, उसके बाल हैं, इसीलिए उसका नाम चमर है। तो पशुओं का शरीर फिर भी कुछ काम आता है, परंतु जिन घरों में न रामायण है, न महाभारत है, न कथा है, न वार्ता है, न कभी हनुमान चालीसा, न झंडी चढ़ाए, न भोग बनाए, न प्रसाद बांटे, न कोई अतिथि आए, न अतिथि सेवा हो, बस बनाया खाया और मलमूत्र करके सब खराब किया, पशुओं से भी बदतर जीवन है वो। इसलिए शास्त्र बोलता है प्रातः काल बुद्धिमान लोगों का समय कैसे बीतना चाहिए।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण प्रातः द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर्य प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम्। बुद्धिमानों का काम, बुद्धिमानों का समय, दिन, ये 3 काम करते बीतना चाहिए। सवेरे तो जुआ है जी, और दोपहर को स्त्री प्रसंग जो बिल्कुल मना किया गया वो दोपहर का, और रात में चोरी। ये 3 काम करो तो बुद्धिमानों का समय सार्थक है। सज्जनों आदि बात सुन के मत जाना, कभी सोचो ये प्रोग्राम शुरू करो कल से। इसका मतलब समझो क्या है। प्रातः काल जुआ माने प्रातः काल महाभारत पढ़ो। क्या है महाभारत में? धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर जुआ खेले, कितने कष्ट भोगे, जंगल की खाक छानी, पत्नी का अपमान हुआ, केवल एक बार जुआ खेलने के कारण। वेद बोलते हैं अक्षयर्मा दिव्य, जुआ मत खेलो। धर्मराज ने खेला जुआ, उसका कुफल भोगना पड़ा। अगर प्रातःकाल महाभारत पढ़ोगे तो बुराइयों से बचने की शिक्षा प्राप्त होगी। अगर युधिष्ठिर को दंड भोगना पड़ सकता है एक बार जुआ खेलने पर, हम इस मार्ग पर जाएंगे तो हमारी भी जरूर दुर्गति होगी। और दूसरी बात यह है, क्या है महाभारत का सार? सार ये है, धृतराष्ट्र अंधे, पिता अंधा है, और माँ ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, गांधारी। अगर पिता अंधा हो और माँ भी आंखों पर पट्टी बांध ले तब बेटा दुर्योधन तैयार होता है। आजकल यही हो रहा है। क्षमा करना, बाप तो अंधे हैं ही, आंखों वाले अंधे। उनको नहीं पता है संतान क्या कर रही है, कहां जा रही है, क्या हो रहा है। उनको अपना पता नहीं मैं कहां जा रहा हूं, औरों का तो क्या ध्यान करेंगे, आत्मबोध नहीं है उनको। इसलिए संतान पैदा करना, पशु भी करते हैं संतान पैदा, पर उसको संभालना नहीं। वो सीधे रास्ते पर है, कुमार्ग पर है, ये जो ध्यान नहीं रखता वो पिता कहलाने का अधिकारी नहीं है। पिता शब्द का अर्थ ही ये है, जो संरक्षण देता है, सुरक्षा, जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करता है संतान को, और को तैयार करता है घर के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। जो संतान को तैयार करने में लगा रहता हो वो पिता कहलाने का अधिकारी है। इसलिए पिता तो प्राय धृतराष्ट्र हैं ही सारे। माँ भी आंखों पर पट्टी बांध लेंगी, गांधारी हो जाएंगी, तो जरूर संतान दुर्योधन बनेगी। इसलिए अगर दोनों में से एक मान लो ध्यान नहीं देता तो माँ तो कम से कम ध्यान देवे, माँ तो अपनी जिम्मेदारी समझे। हमारा कहा है माँ बनाती है बालक को, माता निर्माता भवती, निर्मात्री भवती। माँ बनाती है, बालक का निर्माण माँ करती है। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। आप सोच रहे होंगे ये कौन गए हैं, सफेद सफेद कपड़ा पहने सब। ये सब आपको कथा के बाद यजमान शिवकर्ण जी के द्वारा बनाए गए भोजन के रसास्वादन में सहयोगी हैं। ये परोसेंगे, आप खिलाएंगे, है जी। ये कार्यक्रम अब थोड़ी देर बाद होने वाला है। पहले ये रसास्वादन करो, फिर दूसरा रस भी तैयार है। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इसलिए सवेरे महाभारत पढ़ो। लोगों ने भ्रम फैला रखा है, नहीं जी महाभारत पढ़ेंगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। महाभारत नहीं पढ़ना। अरे बिना महाभारत के महाभारत हो रहे हैं घर घर में। महाभारत तो महाभारत को होने से बचाता है, परंतु ऐसा भ्रम फैलाकर इस सदग्रंथ से दूर रखने की कोशिश। महाभारत पढ़ो प्रातःकाल,
और दोपहर में रामायण पढ़ो। रामायण, रामायण से पता लगेगा परिवार कैसे हुआ करते हैं। अयोध्या वालों का परिवार कैसा था जी, और लंका वालों का परिवार कैसा था, किष्किंधा वालों का परिवार कैसा था, ये रामायण पढ़ने से पता लगता है, अपने गुण दोष पता लगते हैं। इसलिए दोपहर को रामायण पढ़ना। और रात्रौ चौर्य प्रसंगे न, रात को चोर की कथा, कृष्ण भगवान माखन चुराएं, दही चुराएं, कपड़ा चुराएं, इतना ही बस नहीं, इसके साथ साथ अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों के संचित पापों को, दुष्कर्मों को भी चुरा लेने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण का चरित्र रात्रि को पढ़ो या सुनो। इस तरह समय बिताना चाहिए। तो घर में किसी सदग्रंथ का पाठ न हो, पारायण न हो, एक तो वो घर श्मशान है, और दूसरे जहाँ तिथियों की सेवा न होती हो, द्वार पर आए हुए मेहमान को देखकर जहाँ घर वालों के माथे पर त्योरियां पड़ जाती हों, ये कहाँ से आ मरा, हमारे आराम का टाइम था, ये ऐसे वक्त क्यों आ गया, जहाँ तिथि सेवा न होती हो। तो एक घर वो है श्मशान। और स्वाहा स्वधाकार विवर्जिताने, देवताओं के लिए जिस घर में कुछ न होता हो, पितरों के लिए जब कभी पितरों को स्मरण न किया जाता हो, देवताओं के लिए जब काम करते हैं तब बोलते हैं स्वाहा। ये पंडित जी हवन कराते हैं जब अमेरिका वाले, तो स्वाहा स्वाहा, देव कार्य में स्वाहा बोलते हैं। और पितरों के लिए जब करते हैं कुछ तो स्वधा, पितृभ्य स्वधा, देवेभ्य स्वाहा, पितृभ्य स्वधा। तो न घर में कभी देव कार्य, न कभी पितृकार्य, न देवताओं याद करें न पितरों को याद करें। बनाया और खाया, हमने कहा देव पितर, बोले पंडित देव पितर सा पेट भीतर। कौन देवताओं को पितरों को याद करे, देव पितर सब पेट भीतर। वो घर श्मशान है। सुनो कान खोल कर बात हमारी, जो थाली तुम्हारे आगे आती है वो केवल तुम्हारा भोजन नहीं है, वो उसे बहुतों का हिस्सा है। इसलिए पुराने जमाने के लोग भोजन करने से पहले थाली में से 5 ग्रास बाहर निकाल देते थे। वो पंचग्रासी की परंपरा बंद हो गई अब, देवताओं के नाम पर, पितरों के नाम पर, अतिथि के नाम का। और जी कोई अनाथ है, कोई विधवा है, जो तुम्हारी द्वारा जिसकी सहायता की जानी चाहिए, ऐसा कोई है तुम्हारे कुल परंपरा में, उन सब का अंश निकाल कर तब भोजन करना। ये पुराना रिवाज था। थाली सामने आई तो पहले 5 ग्रास निकालो तब भोजन करो। अब वो सब परंपरा लुप्त हो गई। सबके नाम का स्वयं खा जाते हैं, और स्वयं खा जाते हैं तो फिर वो कहीं न कहीं से निकलता फिर श्रीमन्नारायण। इसलिए वो घर श्मशान, मैं नहीं कह रहा हूं श्मशान, ऋषि कहते हैं। किसको बोलते हैं श्मशान? जब मुर्दा जलता है वो श्मशान है। और अगर आप वहां जाते हो, किसी को मट्टी पड़ती हो, आप वहां गए, उपस्थित हुए, तो क्या करें? पहला काम, श्मशान से वापस आने पर कपड़े बदलो, स्नान करो, नीम का पत्ता चबाओ, यज्ञोपवीत वाला कोई हो, अगर उस संस्कार में हाथ लगाया तो जनेऊ बदलो, और बाकी काम सब बाद में करो। 5 मिनट, एक आदमी को 4 बजे नहाते देखा मैंने गैर वक्त। पूछा भाई क्यों नहा रहे हो? बोले पंडित श्मशान गया था, वहां से लौटा हूं। जहां मुर्दा जले वहां आपको 5 मिनट खड़े रहना पड़े तो कपड़ों से में नहाना है। पर क्षमा करना, जिनकी रसोई में मुर्गी, मछली, डोक्सी रोज भुनी जाती हूं, बताओ वो घर श्मशान है कि नहीं? और अगर श्मशान में जाने पर ये दंड है, कपड़ों समेत नहाना चाहिए, सचेले स्नान करो, तो जिन घरों में एक काम होता हो उस घर में रहने वालों को तो गले गले तक पानी में डूबे रहना चाहिए बस। इसलिए घर को श्मशान से
और आवास लायक घर बनाने के लिए जो बनाते हैं वो गृहस्थ नहीं कहलाते, वो गृहस्थ यज्ञ करने वाले कहलाते, गृहमेधी। ऐसी घर में भगवान पधारते हैं, ऐसी माएं भगवान को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं। वरना परमात्मा अवतार लेने के लिए घर का भी चुनाव करता है, किसको माँ बाप बनाऊं। भगवान प्रकट होंगे तो कोई माँ बाप तो बनाने ही पड़ेंगे, इसलिए सदगृहस्थ को भगवान चुनते हैं। वेद बोलते हैं नायमात्मा प्रवचेन लभ्य न मेधया नो बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणुते तेन लभ्य। यमेवेश वृणुते, भगवान जिसका चुनाव करते हैं, ये गोस्वामी पाद बोलते हैं सो जाने जेहु देहु जनाए जानत तुम्हें होई जाए। वही जान पाता है जिसको भगवान चाहते हैं कि ये मुझे जान ले। इसलिए वही घर भगवान के अवतार का स्थान बन पाता है। भगवान जिस घर का चुनाव करते हैं, ये घर ठीक है, ये गृहस्थ में रहने वाले यज्ञ करने वाले हैं, गृहमेधी अभ्यागत का स्वागत करते हैं, देवताओं का सम्मान करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, ये घर मेरे निवास के लायक है। इसलिए ब्रह्मा जी बोले बेटा विवाह करो, विवाह करना बुरा थोड़ी है। तुम्हारे पिता ने विवाह किया, तुम्हारा जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी के समझाने पर प्रियव्रत विवाह को तैयार हुए और प्रजापति विश्वकर्मा की बेटी ऊर्जस्वती के साथ उनका विवाह हुआ जी। और तब आगे उनको अग्नि के नाम वाले 10 बेटा हुए, 10 पुत्र हुए। अग्निद्र, इदमजीव, घृतपृष्ठ, हिरण्यरेता आदि 10 बेटा हुए। उनमें सबसे बड़े बेटे अग्निद्र बने राजा। अग्निद्र के वंश में नाभि हुए, नाभि, और नाभि नाम के राजा को अनेक रानियों के द्वारा अनेक संतान हुई, जिनमें 9 तो ब्रह्मज्ञानी हुए। उनकी कथा 11वें स्कंध में है। कविर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोत द्रुमिल चमस करभाजन। कवि, हरि, अंतरिक्ष, द्रुमिल, चमस, करभाजन आदि 9 महर्षि इसी नाभि के वंश में हुए, जो ब्रह्मज्ञानी होकर घर छोड़कर चले गए। और अनेक पुत्रों में से 9 बेटे जो थे, उनको पिता ने अपनी संपत्ति बांट दी। 9 पुत्रों में बटा पिता का राज्य। उनमें भरत नाम के पुत्र को जो अंश मिला वो भारतवर्ष कहलाया। जम्बू द्वीपे भरतखंडे, राजा भरत को जो खंड मिला वही भारतवर्ष कहलाता है। ये बड़े प्रतापी राजा श्री भरत जी महाराज। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज अपनी आयु को हिसाब से जिया करते थे, एक ही तरह का जीवन नहीं। कालिदास कहते हैं रघुवंश में सूर्यवंशी कैसे थे राजा, बोले शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम। जीवन 100 वर्ष का है तो पहले 25 वर्ष विद्या अध्ययन करने में है, ज्ञान प्राप्त करने में पहले 25 साल शैशवेभ्यस्त विद्यानाम। और 25 साल से लेकर 50 साल की आयु तक गृहस्थ रहते थे, घर गृहस्थी होते, संतान को जन्म देते, अच्छा खाते, अच्छा पहनते, देश की, समाज की, राष्ट्र के उपयोग में अपना कुछ करते। 25 साल गृहस्थ के लिए। उसके 25 से लेकर 75 साल की आयु तक त्याग करने का अभ्यास करना, वानप्रस्थ। क्या है वानप्रस्थ? जो संग्रह किया है उसको छोड़ने की आदत डालो। पर लोग, ये बड़ा मुश्किल काम है। इकट्ठा करना तो आसान है, छोड़ना बहुत मुश्किल है, छूटता नहीं है जी, छूटना बहुत मुश्किल। दुनिया में कंजूस मक्खी चूसों की कमी नहीं है जी। कंजूस मक्खी चूस, वो कहते हैं ना, मक्खी चूस कंजूस नहीं जानते आप। एक कंजूस ने घी गर्म किया और गर्म करने के बाद उसको ठंडा होने को रखा तो कोई माछी आई उड़ती उड़ती, घी के ऊपर बैठी, फिसल गई, घी में गिर पड़ी, डूब कर मर गई।
अब कंजूस ने देखा, अरे मेरा बहुत सारा घी पी गई है, तो इस अंगुली अंगूठे से पकड़कर यों माछी को बाहर निकाला। जितना घी पी गई थी सब दबाकर निचोड़ा बाहर वापस, और जो और सूद ब्याज था साथ में वो भी भीतर से निकाला। ये है कंजूस मक्खी जूस। सोचते हैं जो इकट्ठा कर लो बस, और कोई लेके जाए न जाए पर मैं जरूर साथ लेकर जाऊंगा, ऐसा भरोसा है। त्याग बहुत मुश्किल है, त्याग का काम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। क्यों है त्याग कठिन? इसलिए कठिन है कि जन्म लेते ही बालक लेना सीखता है, देना सिखाना पड़ता है। बालक ने जन्म लिया, पैदा हुआ तो दूध चाहिए, रोता है, कह तो पता नहीं, रोता है तो मां दूध देती है। बालक ने समझ लिया कि रोएंगे तो दूध मिलेगा। सबसे पहले क्या मिला? दूध मिला, रोया। ऐसा है चाहे बेटा पैदा हो चाहे बेटी पैदा हो, रोते दोनों ही हैं छोटेपन में, पर बड़ा हो जाने पर बेटा तो रोना भूल जाता है, लड़की याद रखती है। वो समझती है रोने से सारे काम बन जाते हैं, रोना मत छोड़ो, रोना को याद रखो। ये जब कोई काम कराना हो बस जरा आंख में आंसू भरे और बस आदमी बोला हाँ बोलो क्या चाहिए, क्या होना? अच्छा ठीक है, तू रो मत, मैं तेरे सब काम करता, रो मत तू। रोने से काम निकालने की आदत, इसलिए कहा बालानाम रोदनम बलम। तो बच्चा दूध लेता, वहीं से लेने की आदत पड़ गई उसको। जीवन में केवल लेना, जीवन में केवल लेना। अगर बालक एक छोटा खिलौना ले रहा हो, लिए हुए है, आप उससे खिलौना मांगो नहीं देगा। परंतु अगर आप कोई बहुत बड़ा खिलौना बालक को दिखाओ और कहो लाओ छोटा खिलौना दे दो तो मैं तुम्हारे को ये दूंगा, वो बड़ा खिलौना मिलने की आशा में छोटा खिलौना दे देगा। परंतु वैसे अपने पास से कुछ भी देना बालक का स्वभाव नहीं हमारा। देना उसको सिखाना पड़ता हमें, और छोड़ना तो और मुश्किल है, छोड़ना और कठिन है। तो शास्त्र ने 25 साल संग्रह करो, 25 साल छोड़ने की आदत डालो, और 75 साल के होने के बाद तब सन्यासी, तब सन्यास। अगर तब तक आयु पहुंच गई किसी की तो इस तरह जीते थे। तो भरत जी महाराज भी जब वानप्रस्थी हुए, राज्य अपने पुत्रों को सौंप कर और जंगल में चले आए, एकांत वन प्रांत में रहने लगे। भगवती गायत्री का भजन करते और कंदमूल फल खाकर आत्मचिंतन करते थे। जीवन के उद्धार के मार्ग पर आरूढ़ होने को, मुक्त हो जाऊं, बारंबार संसार में आने का चक्कर समाप्त हो जाए, इसलिए एकांत वन प्रांत में निवास करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बहुत शांति के साथ समय बीत रहा था, कोई कठिनाई न थी। परंतु एक दिन ऐसी घटना घटी, भरत जी के जीवन में परिवर्तन आया। सायंकाल का समय, और भरत जी महाराज सायंकालीन संध्या करके सूर्यार्घ देने को थे। अंजलि में जल है, यों सूर्यार्घ देने के लिए हैं। तभी एक गर्भवती हरिणी, जिस धारा में संध्या कर रहे थे वो जलांजलि दे रहे थे, उसी धारा में, छोटी नदी की धारा में, वो हरिणी गर्भिणी जल पीने के लिए आई। जो ही पानी पर मुंह रखा, तभी जंगल में सिंह की गर्जना हुई। शेर की गरज सुनी तो मृगी घबरा गई, कहाँ जाऊं, पीछे तो शेर गरज रहा है। उसने प्राण बचाने के लिए उस नहर धारा को कूदकर परले पार जंगल में चली जाऊं, छलांग लगाई। हालांकि पार हो जाती, पर पेट में बालक था, पूर्ण गर्भ था, मृगी परले पार नहीं पहुंच पाई। केवल 2 पांव परले किनारे पर और 2 पांव पानी धारा में। गर्भ पेट फट गया और गर्भ का बालक निकलकर धारा में बहने लगा।
ये सब लीला भरत जी ने देखी तो दया उमड़ी, ओहो अरे अरे बेचारे की माँ इसका मुंह भी न देख पाई, ऐसा हतभागी ये, जन्म देने वाली माँ तो मर गई, कौन पालेगा इसको, नष्ट हो जाएगा बालक ये। दया के वशीभूत होकर भरत जी पानी में उतर गए और बहते मृग बालक को अपने हाथों में उठाकर संभाला, साफ किया, स्वच्छ किया, नहलाया धुलाया, अपने आंचल से पोंछकर प्यार से गोद में लेकर अपने आश्रम में लौट आए और धीरे धीरे मृग बालक को पालने लगे। कोमल कोमल दूरवा लाकर अपने हाथ से बालक को खिलाते, मृग बालक को अपने पास सुलाते, जैसे अपने बालक को सुलाते हैं, कभी सुलाया होगा उसी तरह। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। मृग बालक इतना हिल गया उनसे, कभी वो बैठे माला फेरते होते, जब करते होते तो मृग बालक पीछे से आकर उनकी कमर में अपने छोटे छोटे सींगों से ऐसे जब खुजाने लगता तो भरत जी को बहुत आनंद आता। जैसे पोता आजा की कमर खुजावे तो आनंद आता है आजा को। पुराने आजा कमर खुजवाया करते थे, आजकल तो पता नहीं रिवाज है कि नहीं है। पहले तो हैं पोते के द्वारा बड़े प्रसन्न होते भरत जी। धीरे धीरे मृग बालक में मोह प्रेम के बंधन ऐसे बंध गए, जरा मृग बालक को आने में देर हो जाती जंगल से तो चिंता करने लगते, कहाँ रह गया, कभी कोई सिंह व्याकरण खा गया हो, हमारा बालक हमारा बेटा जाने कहाँ रह गया। और प्रार्थना कर, हे वन देवियों हमारे बालक की रक्षा करना। आधा पूजा पाठ का समय अमृत की देखभाल में बीतने लगा। आए थे आत्म कल्याण के निमित्त और चल पड़े दूसरे रास्ते पर। वो समय आ गया जो सबका आता है, मृत्युशैया पर पड़े हैं और अंतिम घड़ी है। भरत जी महाराज के पास मृग का बालक भी खड़ा है। उसको आभास हो गया शायद कि अब ये जाने वाले हैं, वो जिएंगे नहीं अब ये। बड़ा उदास मुद्रा में गर्दन झुकाए वो मृग शिशु, उसको देखकर भरत जी का मन और व्याकुल हो रहा है। मैं नहीं रहूंगा तो कौन इसको संभालेगा, ये तो मेरे खिलाई बिना खाता भी नहीं है, कौन खिलाया करेगा इतने प्यार से इसको। ऐसा विचार कर रहे हैं, प्राण नहीं छूटते, मृग में प्राण फंसे हैं और भगवान नारायण ऊपर देख देख कर हंस रहे हैं। राजन अपना घर द्वार छोड़ा, बाल बच्चे छोड़े, रुपया पैसा छोड़ा, खजाना छोड़ा, सब छोड़ा और अब मृग में प्राण पड़े हैं, प्राण नहीं निकल रहे हैं इसमें। अच्छा कोई बात नहीं है, जाओ, मृग बहुत अच्छा लगता है आपको, एक शरीर मृग का प्राप्त कर, मृग बन के देख लो, हमारे पास फिर बाद में आ जाना। मृग की चिंता में प्राण छूट गए। अगले जन्म में मृग बन करके प्रकट हुए भरत जी महाराज। पर ज्ञानी थे, पिछला जन्म याद था, अरे मैं तो चला था भगवान को प्राप्त करने, मैं तो पशु बन गया। जी 24 जी चले थे 26 बनने, हम तो डूबे रह गए। ये तो उल्टे चल पड़े हम। ये मृग शरीर खत्म हो जाए तब भगवान को प्राप्त करूं। जंगल में आग लगी और अग्नि में जल करके मृग का शरीर भी समाप्त हो गया। तब तीसरे जन्म में ये ब्राह्मण के घर पैदा हुए और नाम रखा गया भरत। यहां भी भरत, वहां भी भरत नाम रखा गया। परंतु ज्ञानी होने के कारण पिछले जन्म याद है उनको, मैं तो राजा था भरत नाम से, फिर मृग बना हूं और अब मैं आ गया हूं ब्राह्मण के घर। जाने कितने बार जन्म लेना पड़ेगा मुझे, मैं तो फिर दोबारा उसी 84 के चक्र में फंस गया हूं। भरत जी ने सोचा संसार में सारे जो अनर्थ हैं बोलने से होते हैं। किसी से प्यार से बोलो तो कोई तुम्हारा मित्र बनेगा, और किसी के साथ गुस्से में बोलो, गाली गलौज करो, तुम्हारा शत्रु बनेगा। शत्रु या मित्र बोलने से बनते हैं, और संसार में शत्रु बनाने तो खतरनाक हैं ही, ज्यादा मित्र बनाना भी अच्छा नहीं है। क्यों? बोले तावदेव निखन्यन्ते हृदये शोक शंकवः। जितने हमारे प्यारे होंगे उतना ही हमारे को दुख मिलेगा। क्यों जी, क्यों मिलेगा दुख? सबके यहाँ सुख दुख चलते हैं, कोई मर मरा गया, उसके यहाँ कोई विदा हो गया तो तुम्हें दुख में शामिल होना पड़े। हाँ भाई बहुत बुरा हुआ, बहुत खराब हुआ है, शोक में भागी बनना पड़ेगा। शत्रु भी बुरे
मित्र भी बुरे, बोलो मत, ये मौन रहने लगे। ज्ञानी होने के कारण मौन रहने लगे, जानते सब हैं परंतु बोलते नहीं कुछ। तो नाम तो भरत था, पर उनके रहन सहन को देख करके लोगों ने उनको मूर्ख भरत, जड़ भरत कहना शुरू कर दिया। जड़ भरत। बोलो श्री जड़ भरत महाराज की। जड़ भरत, जड़ माने मूर्ख, पर वो परवाह न करते। मूर्ख कहो विद्वान कहो, मुझे तो अपने रास्ते चलना है। पिता थे नहीं, माँ भी विदा हो गई थी, घर में बड़ा भाई था और भाभी थी भौजाई। जो भरत जी को मिल जाता भोजन, ताजा दे दो, बासी दे दो, कम दे दो, ज्यादा दे दो, जितना मिल गया उतना खा लेना, झूठा छोड़ना नहीं और कम पड़ने पर और मांगना नहीं। जितना मिल जाए सब खा लेना, छोड़ना कुछ नहीं, और कम रह जाए तो मांगना नहीं। इस तरह से उदर पोषण की वृत्ति चलाने लगे। चिंता कोई थी नहीं, और रूखा सूखा जो मिलता जो खाकर आनंद में रहते। तो परिणाम रूखा सूखा खाकर भी हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त पहलवान की तरह शरीर बड़ा स्थूल शक्ति संपन्न हो गया। देवियों सज्जनों, भोजन के साथ संबंध नहीं है हमारे शरीर की ताकत का। हाँ, कितने बढ़िया माल खाओ, दूध पियो, घी खाओ, रबड़ी खाओ, जूस पियो, परंतु अगर कोई चिंता लगी है आपको, से सब चीज बेकार है, तो कोई असर न होगा। चिंता जैसे कि लकड़ी में घुन लग जाता है, बाहर से लकड़ी ठीक दिखाई पड़ती है, अंदर से बेकार। इसी प्रकार चिंता भी इसी तरह है। चिंता और चिता कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। चिंता और चिता, आधा न लगा दो तो बन गया चिंता, न हटा दो रह गई चिता। आधे नकार का फर्क है केवल, परंतु अंतर यह है कि चिता में आदमी का शरीर एक बार जलता है। चिता में हमारा शरीर एक बार जलेगा, परंतु चिंता में 24 घंटे रात दिन जलता रहता है। चिंता में व्यक्ति ऐसा है चिता पर पड़ा हो, तो चिंता शरीर को नष्ट करती है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को, चिंता मत करो, चिंता करना छोड़ दो, चिंता करना छोड़ दो। और वो बेचारा चिंता कैसे छोड़ूं, इसी बात की चिंता करता रहता, चिंता नहीं छूट पाती, तो ब्लड प्रेशर से मुक्त नहीं हो पाता। जितना छोड़ो चिंता को उतनी और पीछे लगती है। ये इसलिए चिंता से मुक्त थे भरत, हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, जो मिला सो खाना, आनंद में रहते थे, मोटे ताजे हो गए। तो उनको रूखा सूखा खाकर भी मोटा ताजा होते जब देखा, तो उनकी भौजाई, उसको बहुत गुस्सा आता था। अपने पति से बोली, तुम्हारे भाई करता धरता कुछ है नहीं, जितना देव सब खा जाता है, ये मैं तो इसको देख करके परेशान हूं, इसको मेरी आंखों से दूर करो। भरत जी को मोटा ताजा होता हुआ देख करके उनकी भौजाई दुबली पतली होती जा रही थी। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो पड़ोसियों को तरक्की करते देख करके सूख करके कांटा हो जाते हैं। इसको दूर करो मेरी आंखों से। बड़े भाई ने कहा भरत से, बेटा भैया हमारा खेत है, गन्ने का खेत है, वहां कोई रक्षा करने को कोई है नहीं, पशु रात में आते हैं, ईख बर्बाद कर देते हैं, तो आप जरा वहां रहो। वो बोले हाँ क्यों, ठीक जाएंगे वहां। खेत पर आ गए, खेत पर आकर रहने लगे। ईख का खेत, गन्ने, बहुत खुश भरत जी, मने विचार के यहां तो और मजा है, घर से सामान आएगा सो खाएंगे, और कमी पड़ गई तो खेत है, गन्ने का खेत है, गन्ना खाएंगे, यहां तो और अच्छा है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। यही है सज्जन की पहचान। क्या? प्रतिकूलता को भी अनुकूलता बनाकर स्वीकार कर लेना। घर से निकाल दिया भरत जी को, खेत पर रहो, अब यहां खेत की रखवाली करो। थी तो प्रतिकूलता, पर उन्होंने प्रतिकूलता को अनुकूलता मान करके स्वीकार कर लिया।
भक्त वही है जो प्रतिकूलताओं को भी स्वीकार कर लेता है। सज्जनों, जो आप चाहते हैं वो अगर हो जाए तो आप बहुत खुश हैं। हाँ, हे भगवान, बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी कृपा, महाराज सब ठीक है। जो आप चाहते हैं वो अगर हो जाए तो आप बड़े खुश। पर जो आप नहीं चाहते वो कभी हो जाए, अगर तब भी आपकी भगवान में श्रद्धा डिगती नहीं, भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हो तो आप भक्त हैं। अनुकूलता में सब प्रसन्न है, प्रतिकूलता में सब प्रसन्न नहीं रहते। इसलिए भक्त वो है जो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों को स्वीकार करता हो। श्रीमन्नारायण। मैं एक बात सुनाया करता हूँ, मेरे मित्र सहपाठी थे, हरिद्वार में मेरे साथ पढ़े। मेरा जन्म हुआ कुरुक्षेत्र में, पैदाइश है कुरुक्षेत्र की, शिक्षा हुई हरिद्वार, 12 वर्ष ब्रह्मचारी ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके 12 वर्ष आचार्य परीक्षा तक वहाँ किया। फिर वहीं पढ़ाने भी लग गए और प्रचार के लिए फिर सारे भारत में, क्या सारी दुनिया में घूमना पड़ता है। वहाँ हमारे सहपाठी थे जनार्दन मिश्र नाम के। वो समावर्तन संस्कार हुआ, विद्या पूरी होने पर मैं प्रचार में आ गया, वो दिल्ली में नौकरी करने लग गए, अच्छे सरकारी पद पर चले गए। दिल्ली में नया घर बनाया उन्होंने और विवाह हुआ। विवाह का न्योता मुझे भेजा, पर ऐसी तारीख पर विवाह था कि मैं कहीं कथा करने जाना था, उपस्थित नहीं हो पाता था। ये जा नहीं पाया विवाह में उसके। लगभग 5-6 महीने बाद मौका बना, सोचा चलो उलाना देगा नहीं तो उसके घर जाएं और पता लगाएं कैसी गृहस्थी चल रही है। अता पता लगाता घर पहुंचा मैं उसको, और दरवाजे की घंटी, 600 वर्ग के प्लॉट में मकान बनाया, बीचों बीच बड़ा सुंदर 2 मंजिला, चारों तरफ फुलवारी लगाई। मैं 4 दीवारी के बाहर खड़ा घंटी बजाने की सोच रहा था। सामने जो उनकी रसोई थी, रसोई में से उनकी पत्नी की बड़ी तेज तेज आवाज आ रही थी, जैसे कुछ झगड़ा हो रहा हो। मैं समझा कि बेमौके आ गया हूं मैं, यहाँ मौका ठीक नहीं है, फिर किसी दिन आऊंगा, चलूं, ऐसा सोच रहा था। तभी हमारे मित्र भी कमरे का दरवाजा खोलकर रसोई की तरफ चले और मेरे देखते देखते उनकी पत्नी ने रसोई में से इतना बड़ा कोई बर्तन था, स्टील का था कि पीतल का था, वो पति की तरफ फेंक करके मारा। वो दीवार पर लगा बर्तन, ठन ठन करता हुआ बर्तन गिर गया। मैंने कहा भैया अभी तो यहाँ दूसरा प्रोग्राम शुरू हो गया है, मारा मारी, अब तो बिल्कुल ही वापस चले जाना चाहिए मुझे। मैं जो ही मुड़ने लगा तो मित्र ने देख लिया, अरे ओहो भाई आए भी और वापस जा रहे हो। मैंने देख लिया तब जाना पड़ेगा। हाँ भाई तेरे से मिलने आया हूँ, दरवाजा खोलो। भीतर गया मैंने कहा अच्छा बताओ जनार्दन, तुम्हारा विवाह हुआ, नहीं आ सका भाई, क्षमा करना, बताओ तुम्हारा घर गृहस्थी कैसे चल रही है। बोला घर गृहस्थी बहुत बढ़िया, हम दोनों बहुत मजे में हैं, बहुत खुश हैं दोनों हम। हमने कहा दोनों खुश हो? तो जो मैंने नजारा देखा अभी जो सीन देखा है उससे नहीं लगता तुम दोनों खुश होंगे। तो मित्र बोले ये जो बर्तन फेंक कर मारा इसकी बात कह रहे हो आप? मैंने कहा हाँ, ये तुम्हारी तरफ बर्तन फेंक कर मारा भैया, तुम कह रहे हो दोनों खुश हैं। मित्र बोले ये तो यहाँ का रोज का काम है, नॉर्मल है, ये तो यहाँ रोज बर्तन फेंके जाते हैं, मारा मारी होती है। मैंने अच्छा रोज ये प्रोग्राम चलता है फिर भी दोनों खुश? वो बोला हाँ दोनों खुश हैं। उसने जीवन का सूत्र बताया मुझे। मैंने कहा दोनों खुश कैसे हो? ये नॉर्मल है, रोज बर्तन फेंक कर मारती तुम्हारे को, तो खुश कैसे हो तुम? तो जनार्दन बोला खुश इसलिए हैं दोनों, जरा गुस्से वाली है ये, बर्दाश्त बात इससे होती नहीं, क्रोध में तमतमा जाती है और फिर जो हाथ में आता है वो फेंक कर मारती है, ये तो इसकी आदत है पंडित जी। परंतु दोनों खुश इसलिए हैं कि जब गुस्से में आकर मेरे ऊपर कुछ फेंकती है, जिस दिन इसका निशाना लग जाता है उस दिन तो ये खुश, और जिस दिन निशाना नहीं लगता उस दिन मैं खुश। आज निशाना नहीं लगा तो आज मेरे खुश होने की बारी है। कभी कभी निशाना लग भी जाता है। परंतु माता ये प्रोग्राम चालू मत करना कभी, कल देखो
सोच करके कैसा है, हमारे पति कितने बर्दाश्त करने वाले हैं। तात्पर्य अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों को स्वीकार करना। तो भरत जी बोले खेत में आ गए तो कोई बात नहीं, गन्ना खाएंगे, जो घर से आएगा सो खाएंगे। आनंद से, और भी आनंद से खेत पर रहने लगे। संयोग की बात, उसी देश में उसी इलाके में रहने वाला कोई डाकुओं का दल, दुर्गा की उन्होंने उपासना की थी और ये मनौती मानी थी, हे भद्रकाली अगर हमें लूट में बहुत सारा पैसा मिलेगा तो हम किसी मनुष्य की बलि तुम्हारे आगे चढ़ाएंगे। मनुष्य की बलि। ये नालायक लोगों ने अपने जीव का स्वाद पूरा करने को 100 ढोंग बना रखे हैं। देवता किसी का मांस खाना पसंद नहीं करते, और दुर्गा के नाम पर पशु काटना मारना। दुर्गा तो माँ है जगदम्बा, कौन माँ अपनी संतान का खून पीकर खुश होती है? पर वह जीव का स्वाद पूरा करने देवताओं के नाम पर। इसलिए वो मूर्ख कहते थे हम मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे। संयोग ऐसा बना कि रुपया पैसा लूट में मिल गया बहुत सा। अब ये हुआ आदमी ढूंढो कोई, दुर्गा को बलि चढ़ानी है। तो डाकुओं के व्यक्ति तलाश करते घूम रहे थे, तो भरत जी को देखा, सोचा तो बिल्कुल तैयार माल है, ऐसा तो मुश्किल से मिलेगा। तो भरत जी से कहा चलो जी उठो। भरत जी ने पूछा नहीं कहाँ ले जाना है, क्या बात है, कुछ नहीं, बस वो तो न बोलने की कसम खा रखी है। डाकू बोले चलो, हाँ तो खड़े हो गए, चलो जी। दुर्गा मंदिर में उनको ले आए और पहले उनको खूब खिलाया पिलाया। जिसको बलि चढ़ाते हैं खूब खिलाते पिलाते हैं, तरह तरह के पकवान बड़े चाव से भरत जी ने खाए। घर का सूखा भोजन खाते खाते तंग हो गए थे, आज पकवान मिले हैं और डाकू बड़े खुश हैं। मालूम पड़ता है दुर्गा हम पर प्रसन्न है, वरना आज तक जिसके हम बलि चढ़ाते थे वो तो मां रो रो करके आधा दम हो जाता था, ये तो बड़े चाव से खा रहा है। दुर्गा प्रसन्न है। भोजन हो गया। भोजन के बाद तब भरत महाराज के माथे पर लाल कपड़ा बांध दिया गया, शरीर पर लाल चंदन का लेप कर दिया गया और गले में लाल कनेर के फूलों की माला पहना दी गई और दोनों हाथ पीछे बांधकर दुर्गा की मूर्ति के आगे कहा घुटने टेक कर बैठ जाओ, गर्दन आगे कर लो। बैठ गए, गर्दन भी यूं कर ली। तो डाकुओं का सरदार अपने आदमी से बोला ये तैयार है भाई, सुनो जरा हाथ को साध करके मारना, जरा गर्दन मोटी है, एक बार में काम तमाम हो जाना चाहिए। अगर गर्दन नहीं कट पाई तो फिर बलि अधूरी है, इसलिए हाथ को जरा तोल करके मार। जो ही मैं इशारा करूं हाथ चलाना और संभाल कर चलाना, एक बार में काट डालना, बस ऐसा संकेत किया। और जो ही अपने आदमी को इशारा करने के लिए सरदार ने हाथ में रुमाल उठाया, तब भगवती दुर्गा जगदम्बा विचार करने लगी मेरा ज्ञानी बेटा बेमौत मारा जाएगा आज, इसने तो न बोलने की कसम खा रखी। इसलिए जो ही इशारा करने को हाथ उठाया, त्यों ही चटचटाकर अष्टभुजा दुर्गा की मूर्ति के बीच में से भगवती महाकाली जगदम्बा दुर्गा प्रकट हुई। बोलो दुर्गा माता की जय। और अपने अष्टभुजाओं में धारण करने वाले शस्त्रों के द्वारा डाकुओं के दल को छिन्न भिन्न करके काट डाला गाजर मूली की तरह। सब कुछ भाग गए, कुछ काट डाले गए। तब भगवती ने कहा बेटा भरत उठो। भरत जी उठे, चारों तरफ देखा, सब मैदान साफ है, कुछ भाग गए, कुछ कटकटा गए, कोई भी नहीं है। तो दुर्गा बोली पुत्र ज्ञानी होने का ये अर्थ नहीं है कि बिना मौत मर जाओ, शरीर की रक्षा करना भी धर्म है, यूं ही थोड़ी मर जाना चाहिए। जाओ आगे सावधान रहना। आश्वासन दे करके भेज दिया और भरत जी फिर लौटकर खेत के किनारे विश्राम करने को आ गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 5-7-10 दिन बाद उस इलाके का राजा रहुगण पालकी में बैठा हुआ राजधानी लौट रहा था। संयोगवश रास्ते में एक 4 जो पालकी उठाने वाले होते हैं, एक कहार बीमार हो गया।
चौथे आदमी की तलाश थी, कौन उठाएगा नहीं। ढूंढो, कुछ चौथा व्यक्ति ढूंढो। ढूंढ रहे थे तो भरत जी को देखा। ओ कहार बोले ये तो अकेला ही ले जाए पालकी उठाकर, हमारी जरूरत भी नहीं है। हे भरत जी से कहा उठो उठो जी। वो खड़े हो गए। भरत जी पूछा नहीं क्यों, कहाँ जाना है, क्या मामला, चलो खड़े हो गए। भरत जी ने समझा वही साए कल वाला न्योता है, बढ़िया माल ताल खाने को मिला था दुर्गा मंदिर में, आज भी कोई वैसी बुलावा है शायद। खड़े हो गए। वहां लाकर पालकी के पास कहा डंडा अपने कंधे पर रखो, उठाओ। पालकी कंधे पर रख ली, चलने भी लगे, परंतु बाकी 3 कहारों के साथ उनकी चाल का तालमेल नहीं था। वो अपनी चाल चलते थे, बाकी 3 कार अपनी चाल चलते थे। तो राजा रघुगण को भीतर बैठे हुए को हिचकोले लगते थे बार बार। तो राजा ने कहा भाई तुम कैसे चल रहे हो, ठीक चलो। तो कहार बोले राजन हम तो ठीक चल रहे हैं, पर ये जो नए आए हैं श्रीमान ये ठीक नहीं चल पा रहे हैं। तो राजा ने पर्दा हटाया, कौन है नया जो आया है, और देखा जब भरत जी को, बड़े मोटे ताजे हृष्ट पुष्ट। तो मजाक करने लगे राजा रघुगण। अपने आदमियों से बोले भाई बेचारे को क्यों दोष देते हो, ये दुबला पतला आदमी, इसने कब इतना सामान बोझा उठाया होगा, ये मरियल सा है दुबला पतला। उनको दुबला पतला कहकर खिल्ली उड़ाने लगे। तब राजा रघुगण को उपहास करते हुए देखकर भरत जी ने सोचा आज तक तो मैं नहीं बोला, पर आज बिना बोले काम नहीं चलेगा। राजा कुमार्गामी हो रहा है, राजा महात्माओं का उपहास करने लगा है। राजा के आंख खोलने के लिए मेरा बोलना जरूरी है। आज भला क्यों बोले, आज तक तो नहीं बोले। भरत जी महाराज ये भी बर्दाश्त कर लेते, खिल्ली उड़ाई तो कितनों ने खिल्ली उड़ाई थी, मजाक को सहन कर लेते, परंतु आचार्य कहते हैं इसलिए बोले जीवन में पहली बार भरत जी राजा रघुगण जो है ये वही मृग बालक है जिसको पाला पोसा था, वो अगले जन्म में राजा बना है। भरत जी जानते हैं कि वही मृग बालक राजा रूप में मेरे सामने है, कितने लाड चाव से मैंने इसको पाला था, पर ये महात्माओं का सम्मान तिरस्कार करके कुमार्ग पर जा रहा है, इसलिए वो पुत्र प्रेम, पिछला पुत्र प्रेम फिर जाग गया और रघुगण को मार्ग पर लाने के विचार से वो दंड अपने कंधे से उतार दिया पालकी का, और जीवन में पहली बार राजा से बोले स्थौल्यम कार्श्यम आधयो व्याधयश्च क्षुत्रण भयम कलिरिच्छा जराच। राजन मैं तो न मोटा हूं न पतला हूं, न काला हूं न गोरा हूं, न लंबा हूं न ठिगना हूं, ये सब तो शरीर के धर्म है। मोटा पतला शरीर होता है, काला गोरा शरीर होता है, मैं आत्मा न काली है न गोरी है न मोटी है न पतली है। तुम शरीर के धर्म को मेरे ऊपर क्यों आरोपित कर रहे हो। ये जो ब्रह्म ज्ञान की बात सुनाई, देहात्मवाद का सूत्र, राजा रघुगण घबरा गए। मालूम पड़ता है कोई ब्रह्म ज्ञानी है, सामान्य वेश में घूम रहा है, मुझसे बड़ी गलती हो गई। नीचे पालकी से उतरे राजा रघुगण और श्री जड़ भरत महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए बोले महाराज मुझे इंद्र के वज्र का भय नहीं है, मैं शंकर के त्रिशूल से भी नहीं डरता हूं, मैं तो ब्राह्मण के शाप से डरता हूं। महाराज शाप मत दे देना, कृपा करो। मैं नहीं जानता था साधारण वेश में कोई तत्व के जानने वाले ब्रह्मज्ञानी हैं, कृपा करके मुझे ज्ञानोपदेश सुनाकर और मेरे जीवन को कृतार्थ करो महाराज। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तब राजा रघुगण को भवाटवी का वर्णन करके सुनाया। पंचम स्कंद में भवाटवी का वर्णन है। भव माने संसार, अटवी माने जंगल। ये संसार एक जंगल की तरह है, बड़ा घनघोर जंगल जहां मार्ग नहीं सूझता हो, कोई बना हुआ रास्ता नहीं है कि उसके ऊपर चलें तो कहीं ठिकाने पहुंच जाएंगे।
जैसे उबड़ खाबड़ घनघोर जंगल में रास्ता बनाना बहुत कठिन काम होता है, रास्ता भटक जाने की संभावनाएं बहुत होती हैं, इसी प्रकार संसार भी ऐसा ही जंगल है। हम भटकने के उपाय बहुत हैं यहाँ। हम लोग जो निर्णय करते हैं किसी के अच्छे या बुरे होने का शरीर को देख करके, हमारा पहला संबंध शरीर से है। कोई अच्छा है कि बुरा, इसका निर्णय शरीर की बनावट को देख करके हम कर लेते हैं, परंतु शरीर की बनावट के द्वारा निर्णय किया गया वो समुचित निर्णय नहीं होता, वो निर्णय गलत भी होता है। हम सुनते हैं राजसी अष्टावक्र महाराज की बात, कहोड़ ऋषि की संतान अष्टावक्र महागीता जिनका लिखा हुआ ग्रंथ, 8 जगह से टेढ़े थे, शरीर भी काले रंग का। और जब पहली बार जनक की सभा में गए, वहां बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी जनक की सभा में, राजा स्वयं ज्ञानी, अष्टावक्र के शरीर को देख करके वहां सभा में बैठे लोग हंसने लगे। उनका काला रंग, टेढ़ा मेढ़ा शरीर देख करके हंसने लगे सब लोग बैठे जैसे। जब वो हंस चुके सब, तो शांत होकर अष्टावक्र बोले, सज्जनों देवियों, मुझे राजा जनक की सभा में जाना है, कृपा करके राजा जनक की सभा का मार्ग बताइए। तो सब हंसने वाले बोले, महाराज श्रीमान जी, जहां आप खड़े हो यही राजा जनक की सभा है, जनक की सभा में ही खड़े हैं आप। तो अष्टावक्र बोले, नहीं नहीं, ये जनक की सभा नहीं है, न उनकी जनक की सभा हो सकती है। ये जनक तो बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, ये जनक की सभा ऐसी, मुझे मालूम पड़ता है जनक की सभा नहीं है, जैसे ये चमारों का मोहल्ला हो, जो हड्डी और चमड़े से वास्ता पड़ता है जिनका। जो मेरा चमड़ी और हड्डी देखकर हंस रहे हैं, ये चमारों की बस्ती मालूम पड़ती है। ये जो कहा, सब हंसने वालों पर घड़ों पानी पड़ गया। ठीक कह रहे हैं, अभी हमने क्या देखा है इनका। इसलिए भरत महाराज बोलते हैं, राजन यद्वद घटानां पटलो विशालः विलोक्यते अल्पे किल दर्पणेऽपि। यदि किसी मैदान में अनेक प्रकार के घड़े रखे जाएं, मिट्टी का घड़ा, सोने का घड़ा, पीतल का, तांबे का, लोहे का, अनेक प्रकार के धातुओं के अनेक घड़े रख दिए जाएं मैदान में, हजारों, उनमें जल भरो, अलग अलग जल, किसी में गंगा जल, किसी में यमुना जल, किसी में अमुक नदी का जल, सब में जल भी अलग अलग है। तो उनमें रंग डाला जाए, किसी में लाल, किसी में पीला, किसी में हरा, किसी में काला, और फिर स्वाद डाला जाए, स्वाद, किसी में मीठा मीठापन, किसी में नमकीन, किसी में कसेला, किसी में कड़वा। अब जितने घड़े वहां रखे हैं वो घड़े आपस में नहीं मिलते हैं, कोई लोहे का है तो कोई पीतल का है, कोई सोने का है, कोई मिट्टी का है। अंदर वाला जल भी अलग अलग है और स्वाद भी अलग अलग, कोई मीठा, कोई खट्टा, कोई नमकीन। घड़ों में कोई समानता नहीं है, परंतु फिर भी जो ही भगवान सूर्य का उदय होता है और आकाश के बीचों बीच जब सूर्य आते हैं, तो सभी घड़ों में भगवान सूर्य का प्रतिबिंब समान रूप से पड़ता है। मिट्टी घड़े में भी सूरज चमकता है, सोने घड़े में भी सूर्य चमकता है, और तांबे पीतल घड़े में भी सूर्य चमकता है। इसी प्रकार राजन संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ठिकना है, कोई कैसा है, कोई भाषा बोलता है, कोई भाषा बोलता है। किसी का खान पान कुछ है, किसी का आकृति, किसी की बुद्धि, किसी के विचार आपस में नहीं मिलते। दुनिया में इतने लोग हैं, सब भिन्न भिन्न हैं, परंतु सबके भीतर एक ही परमात्मा, एक ही चैतन्य। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब सब घड़ों में पड़ता है, जैसे इसी प्रकार एक ही भगवान, एक ही नारायण सबके भीतर प्रतिबिंबित हैं। इसलिए शरीर को देख करके निर्णय करना अच्छा या बुरा होगा, ये बुद्धिमानी नहीं है। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
सुनाया राजा रघुगण को, भवाटवी का वर्णन सुनाया। तब राजा ने हीरे जवाहरात मणिमाणिक्य मुक्ता पुखराज पद्मराग प्रवाल भिन्न मणियों के अनेक प्रकार के उपहार भरत जी के सामने रखे। महाराज कृपा करके इनको स्वीकार करो। तो भरत जी बोलते हैं, राजन तुम्हें जो मैंने ज्ञान सुनाया वो कोई कीमत लेने के लिए? ये ज्ञान का मूल्य है जो तुम दे रहे हो? सोना चांदी हीरे जवाहरात, इनसे ज्यादा मैं मिट्टी का मूल्य मानता हूं। मिट्टी में बीज डालो तो अंकुर निकलता है, मोतियों में बीज डालो तो अंकुर नहीं निकलेगा। इसलिए तुम ये भेंट दे करके मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का तिरस्कार कर अवमूल्यन कर रहे हो तुम। नहीं महाराज। रघुगण बोले, नाना मेरे मन में ऐसा भाव नहीं है, परंतु जो ज्ञान आपने मुझे प्रदान किया उसके बदले में मैं जो दे सकता हूं, जो मेरे पास है वही देने की भावना मेरी है। मेरे भाव को देखो, आप वस्तु को मत देखो। भगवान भी बोलते हैं, भाव से दिया हुआ भाव बिन थूकू नहीं, गाड़ी भरे सामान पर और रीझ जाता है मेरा मन, मान के एक पान पर। और मान पूर्वक अगर एक पान भी दिया जाए तो प्रसन्न हो जाता हूं, वरना बिना भाव के गाड़ी भर सामान भी दो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये भावना अनुसार भगवान को समर्पित करना। श्रीमन नारायण इसलिए भावानुसार महाराज दे रहा हूं, कृपा करके स्वीकार करो। राजा रघुगण को आशीर्वाद देते हुए भरत महाराज वो सब सामान उसको लौटाया कि तुमने दिया मैंने ले लिया, मेरा कोई प्रयोजन नहीं सामान से, मैं घर गृहस्थी नहीं हूं। अरे क्या करूंगा सामान लेकर, मुझे नहीं चाहिए, तुम केवल मेरे उपदेश को धारण करो जीवन में, यही बहुत है। तो भरत महाराज इस तरह से परम प्रतापी सम्राट और भरतवंश के कारण ही पुराना नाम था अजनाभ। पौराणिक समय में भारतवर्ष का नाम था अजनाभ, अजनाभ वर्ष नाम से, परंतु भरत जी के कारण नाम हुआ भारत। बोलो श्री भरत जी महाराज की जय। तो देश देशांतरों का वर्णन सुनाया। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमने सुना है अनेक प्रकार के लोक लोकांतर हैं, उन लोक लोकांतरों में भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी निवास करते हैं। ये भगवान का विराट का शरीर है महाराज, और संसार के प्रत्येक स्त्री पुरुष को भगवद रूप मान करके उनकी सेवा शुश्रूषा करना ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य बन जाता है। इस उपदेश को मैं जीवन में उतार कर और आचरण में लाने का प्रयास करूंगा। ऐसी भूल गलतियां हमारे से भी हो जाती हैं, मनुष्य का स्वभाव है। हम बाहरी केवल बाहरी आवरण देख करके निर्णय कर लेते हैं अच्छे होंगे कि बुरे होंगे, बिना उससे संबंध, बिना बरते, बिना व्यवहार किए ऐसे निर्णय करना बहुत जल्दबाजी के निर्णय होते हैं। सज्जनों, ज्ञान यज्ञ का तीसरा दिन है और इस समय रात्रि सत्र के विराम का समय है। कल रात्रि की कथा में आनंद कंद भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र महाराज के प्रादुर्भाव का प्रसंग होगा, और परसों से 2 दिन भगवान की दिव्य लीलाएं, जिनको गाने पर सुखदेव जैसे परम ज्ञानी भी तृप्त नहीं होते थे। और गुरुवार के दिन, बुधवार को कथा का विराम होगा, और गुरुवार के दिन हवनादि के साथ ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। भगवान मंगल मूर्ति वैकुंठनाथ यजमान के संकल्प को जानते हैं, बड़ा पुराना संकल्प था इनका, और 6 महीने तक जागृत रहा जी। बीच में बात टूट गई थी, आना बनेगा कि नहीं बनेगा। पिछले दिसंबर से सितंबर से बात चल रही थी जी, परंतु ये टले नहीं, संकल्प पर दृढ़ रहे। और इनके दामाद जिन्होंने सब काम संभाला, संपर्क किया, साधा, न्यूयॉर्क से दिल्ली और दिल्ली से यहाँ, इस तरह संपर्क बनाने के बाद ये संयोग घटित बना है। ये सब भगवान मंगलमूर्ति नारायण की कृपा से संभव हुआ। इस बार की सुरनाम यात्रा जो है उसके मुख्य घटक ये शिवकर्ण सिंह परिवार है। अगर इनका इतना आग्रह और इतना प्रेम भाव न होता
तो संभवतः सूर्य नाम आना न बन पाता। इसलिए भगवत कृपा की पात्रता है इनमें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इनके सत्य संकल्प को भगवान पूरा करें। आप सभी माता भ्राताओं पर भी अपनी वरद कृपा बनाकर रखें। आपका धर्मानुराग निरंतर वृद्धि को प्राप्त होवे। शेष समय भी इसी प्रकार आनंद से बीते। इस मंगल कामना के साथ अब बात को विराम करते हैं। शेष प्रसंग जो है भगवान के प्रादुर्भाव तक वो समयानुसार कल ही हो पाएंगे। चौथे दिन जो है जन्म जरूर तक पहुंचाना पड़ता है, इसलिए संक्षेप और विस्तार के साथ हैं सब प्रसंगों को सुनाने का प्रयास करेंगे। समयानुसार देवियां सज्जन जो आ सकते हों दिन के प्रसंग में भी आवें। बोलो मंगल मूर्ति भगवान की। अच्युत